गाजा की रक्षा करेंगे मुस्लिम देश। मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग। इजराइल पर भड़के खलीफा एर्दोगन। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा में हो रही मौतों पर मुस्लिम देशों के सब्र का पैमाना टूटने लगा है। इजराइल के पूरे गाजा पर कब्जा करने की संभावनाओं के बीच खलीफा एर्दोगन भड़क उठे हैं। तुर्की ने गाजा की रक्षा के लिए दुनिया के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। ओआईसी के सदस्य देशों से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजा में हो रही इजरायली हमलों और मारे जा रहे लोगों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने को कहा है। इस संबंध में तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने मिस्र में वार्ता के बाद कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और गाजा शहर पर नियंत्रण करने की इजराइल की योजनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध को एकजुट करना चाहिए। मिस्र और तुर्की ने इजराइल के गाजा प्लान की निंदा भी की है। तुर्की ने कहा कि ये इजराइल की नरसंहार और विस्तारवादी नीतियों में एक नए चरण का प्रतीक है। साथ ही इस योजना को पूरा करने से रोकने के लिए वैश्विक उपायों की अपील भी की है। मिस्र के अल अलामीन में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन को एक आपात बैठक के लिए बुलाया गया है। फिदान ने कहा कि इजराइल की नीति का उद्देश्य फिलिस्तीनियों में भुखमरी पैदा करके उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करना और गाजा पर स्थायी रूप से आक्रमण करना है। फिदान ने यह भी कहा कि देशों के पास इजराइल का समर्थन जारी रखने का अब कोई भी बहाना नहीं है। इजराइल ने कहा कि गाजा में भुखमरी की कोई योजना फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास आत्मसमर्पण करके युद्ध खत्म कर सकता है। मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती ने कहा कि आज जो हो रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि गाजा पर तुर्की के साथ पूरा समन्वय है। वहीं इस पर अब मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी की ओर से भी बयान आया है। ओआईसी ने भी इजराइल के गाजा पर कब्जे की योजना की निंदा की है। ओआईसी समिति ने कहा कि इजराइल की योजना एक खतरनाक और अस्वीकार्य बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और अवैध कब्जे को बढ़ाने का प्रयास है। ओआईसी ने चेतावनी दी है कि अशांति की किसी भी संभावना को वो नष्ट कर देगा। यानी ओआईसी ने जता दिया है कि इजराइल ने अगर अभी भी अपने हमले नियंत्रित नहीं किए तो उसे बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इजरायली सेना ने मिडिल गाजा में दीर अल बलाह और राफा के साथ साथ खान यूनिस के बीच के इलाकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। इस कदम का असर यह हुआ कि वहां मौजूद राहत एजेंसियों और आम नागरिकों की आवाजाही लगभग ठप सी हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ने इजरायली अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या निकासी के आदेश उनके राहत केंद्रों या उनके राहत शिविरों पर भी लागू होंगे। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है, गाजा में मौजूद चरमपंथी समूहों पर और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करेगा। सेना के प्रवक्ता ने गाजा के नागरिकों से कहा है कि वे सुरक्षित माने जा रहे मवासी इलाके में चले जाएं, जहां बहुत से लोग पहले से ही शिविरों में रह रहे हैं। इससे अब तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच जिस तरह से तुर्की ने गाजा की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की है और जिस तरह से मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी इसे गंभीरता से ले रहा है, वो इजराइल पर दबाव जरूर बनाने में कामयाब होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां पर अब एक ताजा अपडेट ये है कि नेतन्याहू की ओर से भी, नेतन्याहू का जो प्रशासन है उसकी ओर से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि गाजा पर उनका जो है कब्जा करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि हमास पर वो अपने हमले अभी भी जारी रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।